दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान की टेंशन काफी बढ़ चुकी है। आप लोग को पता होगा कि असीम मुनीर ने जो स्पीच दिया था पाकिस्तान ओवरसीज समिट के अंदर, उसने जहर उगला और उसने ये कहा कि टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, वो धर्म के आधार पर बनी हुई एक सिद्धांत के आधार पर बना हुआ एक देश है। और पाकिस्तान के लिए कहा कि हम लोग मुसलमान हैं और मुस्लिम धर्म के आधार पर ही हमारा देश बना है। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होते हैं और उनका कल्चर अलग अलग होता है। आज हमको ये बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान जो है वो किस आधार पर बना है। जो शब्द मैं कह रहा हूं, ऐसे ही शब्द और इससे भी बड़े भयानक और जहर उगलने वाले शब्द असीम मुनीर ने पाकिस्तानी ओवरसीज समिट के अंदर कहे थे। उसके बाद में 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम अटैक होता है। उससे इन्फ्लुएंस होकर, उससे मोटिवेट होकर आतंकवादियों ने भारत के अंदर यह अटैक किया। यहां तक कि बताया जाता है कि पहलगाम के अंदर जितने भी लोग थे, लोकलाइट्स, उनके सपोर्ट से ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाया। लेकिन यह बात जो है अब तक साबित नहीं हो पाई है। एनआई जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी बीच भारत ने एक डिसीजन लिया कि भारत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में नहीं भेजेगा। और जैसी डिसीजन, ये जो ट्रीटी थी जो कि 1960 के अंदर साइन हुई थी, भारत ने इसको तोड़ दिया। भारत के तोड़ने के बाद और फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग भी शिमला समझौता तोड़ देंगे। और जैसे शिमला एग्रीमेंट को तोड़ा गया पाकिस्तान के द्वारा, जो कि 1972 के अंदर बनाया गया था आफ्टर द वॉर ऑफ पाकिस्तान 1971, जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे और लगभग 90,000 सैनिक वापस से भारत ने पाकिस्तान को लौटाए थे। और उस समय इंदिरा गांधी ने यह भी कह दिया था कि एलओसी, ये जो लाइन है, इसकी इस तरफ पाकिस्तान रहेगा और इसकी दूसरी तरफ भारत रहेगा। तुम लोगों को इधर आने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब एलओसी को भी डिसाइड कर दिया गया था शिमला एग्रीमेंट में। लेकिन पाकिस्तान ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद में एलओसी जो है अब खत्म हो चुकी है। कोई पीओके नहीं है, केवल रेड क्लिफ लाइन जो है उसको मानना पड़ेगा। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर अखंड भारत का सपना देखते हुए रेड क्लिफ लाइन जो है वो भी समाप्त हो जाए। ये सब घटनाक्रम चल रहे थे और इसी बीच दूसरे देशों ने पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करना शुरू कर दिए। यहां तक कि भारत ने भी 26 राफेल जो है इनका ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही हमको राफेल मिलने वाले हैं। लेकिन ये तो हमारा ऑर्डर पहले से ही था। क्या इस अटैक के बाद लिया है? नहीं, पहले से ही हमने फ्रांस से बात कर ली थी डसॉल्ट के साथ में कि हमको राफेल चाहिए, जिसमें से 22 सिंगल सीटर और 4 जो है वो डबल सीटर हमको राफेल चाहिए। लेकिन हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। अटैक के बाद में पाकिस्तान ने वेपन जो है लेना शुरू किया और उसी कवायद के अंदर सबसे पहला जो वेपन है वो चाइना के साथ में लेना शुरू कर दिया है और वो है PL-15 मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। तो पाकिस्तान आज चाइना को यह कह रहा है कि आप हमको वेपन्स दे दीजिए। अभी अमेरिका के दोगलेपन को भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अमेरिका यह कहता है कि हम लोग जो है वो भारत के साथ में हैं और पीठ पीछे से पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। हाल ही में अमेरिका ने यह कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को F-16 जो है $400 मिलियन के वो देंगे, जिससे पाकिस्तान जो है वो युद्ध कर सकेगा। तो मतलब हथियार जो है अमेरिका पाकिस्तान को देगा, जिससे वो भारत के साथ में लड़ाई लड़े और ऊपर से ये कहता है कि हम लोग भारत के साथ में हैं। ऐसा ही उसने यूक्रेन के साथ में किया। यूक्रेन को कहा कि हम तेरे को नाटो के अंदर शामिल कर लेंगे। तो नाटो के अंदर शामिल किया, ऊपर से हथियार दिए कि तुम रशिया के साथ में लड़ो। तो नाटो में ना शामिल करते हुए आज यूक्रेन के अंदर वेपन सप्लाई किए। और इस बात को ज़ेलेंस्की बहुत अच्छे समझ गए कि यार ये सब जो है वो गेम चल रहा है हमको कमजोर करने के लिए और रशिया को कमजोर करने के लिए, ताकि अमेरिका का परचम जो है हमेशा ऊपर रह सके। दोस्तों हमारा ये चैनल जो है रीवायर, इसकी हमने नई शुरुआत की है। अगर वाकई में आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल आपका है। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। खास तौर पर हम लोग एलन मस्क को कैसे भूल सकते हैं। आज बिना एलन मस्क के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि मेरे पास में ड्रोन वगैरह है, मैं F-35 जो है इसको आसानी से गिरा दूंगा, इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं। खैर हम लोग दूसरे में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज F-35 की हम लोग बात करें या F-16 की हम लोग बात करें, जो कि आज पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। ठीक है, राफेल की हम लोग बात करें जो कि भारत को मिलने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार क्या डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। तो फाइटर जेट जो है वो आज पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिए हैं चाइना से। ठीक है, और उनके अंदर मिसाइल जो है वो भी लगी हुई है, एयर टू एयर मिसाइल है। और ये जो एयर टू एयर मिसाइल है ये काफी अच्छे से उसके अंदर डिप्लॉयड की गई है। भारत ने राफेल का ऑर्डर दे दिया है $7.4 बिलियन का ये है और 26 राफेल हम लोग खरीदेंगे। उन 26 राफेल में से 22 तो आएंगे सिंगल सीटर और 4 जो है वो आएंगे डबल सीटर। मतलब
सिंगल सीटर में केवल एक पायलट होता है और वो पूरे प्लेन को उड़ाता है, जबकि डबल सीटर के अंदर पायलट और को पायलट जो है वो दोनों होते हैं। हमने ये डील जो है वो 63,000 करोड़ के अंदर ये डील की है, जिससे 26 राफेल हमारे भारत के अंदर 2030 तक आ जाएंगे। इससे पहले भी हमने 36 राफेल जो है वो फ्रांस से लिए हैं और फ्रांस की डसॉल्ट जो कंपनी है, डसॉल्ट, इसके थ्रू हमने भारत के अंदर मंगाए हैं। तो ये राफेल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब राफेल की शुरुआत की गई थी तो ये शुरुआती डिजाइन हैं, जिसमें एक बेसिक सी डिजाइन जो है इसको लाया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 के अंदर। 18 मई 2001 के अंदर बना हुआ प्लेन आज भारत के अंदर आ रहा है और 2030 तक लगभग 26 प्लेन जो है हम लोग और मंगवा लेंगे। तो राफेल को बनाने वाली जो कंपनी है वो है डसॉल्ट एविएशन, और डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ही ये प्लेन जो है वो भारत के अंदर आ रहे हैं। टोटल 289 ये एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 36 तो पहले आए थे और 26 जो है वो अब आने वाले हैं। इसकी कुछ खास बात को हम लोग देख लेते हैं। राफेल जो हम लोग मंगवा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है राफेल एम। तो राफेल एम का मीन्स होता है कि वो राफेल मरीन के काम में आएगा, मतलब नेवी के लिए जो है वो डिप्लॉयड किया जाएगा, ताकि हम लोग समंदर की जो है सुरक्षा कर सके। बड़ा विस्तार से आगे बात करेंगे कि आखिरकार राफेल को जब नेवी के साथ में डिप्लॉयड अटैच कर दिया जाएगा तो हम लोग इंडियन ओशन में कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले राफेल के कुछ स्पेसिफिकेशंस हमको पढ़ने पड़ेंगे। राफेल में सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन तो ये है कि इसका जो पूरा फ्रेम बना हुआ है वो बड़ा मजबूत फ्रेम है। साथ ही के अंदर आप लोग एक हुक नीचे देख रहे होंगे। ये हुक बेसिकली क्या करता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जैसे हमारे पास में अरिहंत एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर नीचे एक केबल लगी रहती है। तो जैसे प्लेन लैंड करता है तो लैंड करने पर ये गियर जो है उसमें फंस जाता है, और फंसने से इसकी जो वेलोसिटी है, जिस रफ्तार से उतर रहा था उस रफ्तार के अंदर गिरावट आती है और वहीं की वहीं जो है ये रुक जाता है, क्योंकि वहां पर स्पेस जो है वो लिमिटेड होता है, इसको वहीं पर रोकना होता है। साथ ही के अंदर इसका जो फ्रेम है वो बड़ा जबरदस्त है। लैंडिंग गियर है, हुक्स इसके अंदर है, और एयरफ्रेम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। शॉर्ट टेक ऑफ, थोड़ी सी दूरी के अंदर ये क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। तो एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है उसमें स्पेस काफी कम होता है, तो मिनिमम स्पेस के अंदर ये अपनी उड़ान जो है आगे बढ़ सकता है। हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग अपनी इंडियन ओशियन के अंदर प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर मालदीव्स है, श्रीलंका है, डियागो गार्सिया है। आप लोग को ध्यान में देने की आवश्यकता है कि ये जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं डियागो गार्सिया एक आइलैंड है जो है तो यूके का, लेकिन अमेरिका ने उसको लीज पर लिया हुआ है और यहीं पर वो अपना नेवल बेस जो है वो बनाकर रखता है। ठीक है, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि सेशेल्स हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, ईरान हुआ, यहां पर अपने जो है वो कंट्रोलिंग सिस्टम को यहां पर स्थापित करें, जिससे इंडियन ओशियन के अंदर हमारी जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाए। क्योंकि चाइना जो है वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लिया हुआ है, और यही हम्बनटोटा पोर्ट चाइना के काम में आता है इंडिया के ऊपर सर्विलांस करने के लिए। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग चाइना को कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन के अंदर काउंटर करें। तो ये जो राफेल है वो बड़ा जबरदस्त है, और राफेल के बाद में अब जो है पाकिस्तान जिसको इंपोर्ट करने जा रहा है चाइना से, उसके अंदर कुछ मिसाइल जो है वो लगी हुई हैं। ये जो मिसाइल्स आप लोग देख रहे हैं ये है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल जो है ये बेसिकली फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है, और हवा के अंदर अगर कोई दूसरा दुश्मन हो तो उसको ये क्या कर सकती है, ये मार सकती है। तो पाकिस्तान अभी हाल ही में चाइना से PL-15E जो है इस मिसाइल को इंपोर्ट करने वाला है चाइना से। ये हुआ है आफ्टर पहलगाम। तो पहलगाम के बाद में पाकिस्तान ने सारे वेपन जो है वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। अब बेसिकली ये मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान के हाल ही के अंदर एक एयरक्राफ्ट के अंदर लगाने की बात की जा रही है। चाइना ने एयर कॉम्बैट प्लेन के अंदर इसको एक एयर शो हुआ था, जुहाई एयर शो, उसके अंदर इसको शो किया था, और उसको शो करने के बाद पाकिस्तान ने इसका ऑर्डर दे दिया। आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका पहले से डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है और वहां पर खरीदारों को बुलाया जाता है। जैसे आप कोई एक्सपो लगता है तो वहां पर खरीदारों को बुलाया जाता है ताकि वो लोग आकर खरीद सके, पहले देखें और फिर खरीदें। तो ऐसा ही पाकिस्तान ने भी किया। पाकिस्तान इस एयर शो के अंदर किया, वहां पर इसको ये प्लेन अच्छा लगा, ये मिसाइल्स अच्छी लगी, उसने क्या किया, PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल है इसको वहां से ऑर्डर दे दिया कि हमको भी जो है ये मिसाइल चाहिए। तो आज पाकिस्तान भारत दोनों जो है वो आज फ्रंट पर आ चुके हैं। लेकिन इसमें फायदा किसका है? क्या भारत का फायदा है? नहीं। क्या पाकिस्तान का फायदा है? नहीं। असीम मुनीर का फायदा है। असीम मुनीर जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पिछले 3 दिन से पता नहीं है कहां पर, लेकिन अपनी अनपॉपुलरिटी को पॉपुलरिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, साथ ही के अंदर वो ये चाहता है
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि डाउनफॉल की तरफ जा रही है, वहां से लोगों का ध्यान हटाकर कैसे इंडो और पाकिस्तान की वॉर पर लाया जाए, और लाने के बाद पाकिस्तान के लोग बड़े डेस्परेट हैं कि क्यों ना भारत के साथ में एक युद्ध लड़ा जाए। तो एक मिनी वॉर की कंडीशन जो है वो असीम मुनीर क्रिएट कर रहा है। आप लोगों का क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होगा तो कब तक हो सकता है। मेरा यह मानना है कि अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को जानते हैं तो कभी भी आप युद्ध नहीं हार सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं जानते हैं और दुश्मन को जानते हैं तो आपकी हारने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आप ना तो खुद को जानते हैं और ना ही दुश्मन को जानते हैं, इस कंडीशन में आपका हारना तय है। आप लोग का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल आप लोगों का है, नई शुरुआत की गई है ताकि हम लोग बहुत सारे कंटेंट को रिवायर कर सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।